हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक ईजी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग DECECLE का काउंसलिंग करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को सीखेंगे। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि आपने चॉइस फिलिंग को कैसे करना है। यदि आपका ज्यादा रैंक है फिर भी आप अच्छे से चॉइस फिलिंग करके कॉलेज में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको BCEC के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। देन उसके बाद हम लोग चलेंगे DECE के ऑफिशियल वेबसाइट पे। बोली तो अपने लेटरल एंट्री के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इन सभी वेबसाइटों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा दोस्तों। तो सबसे पहले नंबर 1 पोर्टल पे हमें क्लिक करना है, एली वाले पे। उसके बाद आपके सामने एक होम पेज खुलेगा जहां पे आपको लिखा रहेगा काउंसलिंग, और यहाँ पे देखिए एली लिखा हुआ है, डेट मीन्स ये आपके लिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, देन पासवर्ड को डालना है, एंड यहाँ पे आपको कैप्चा को फिल करना है, देन साइन इन करना है। बट क्या होता है दोस्तों, कुछ लोगों का होता है कि आप पासवर्ड को भूल जाते हैं, तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए देन आपको फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना होता है। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज खुलेगा। वहां पे आपसे पूछा जाएगा आप पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। आपके पास ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, दूसरा ईमेल आईडी पे आएगा। तो दोनों में से आप कोई सा भी ऑप्शन अपने पसंद के हिसाब से चुन के कंटिन्यू कीजिएगा। आपका पासवर्ड फॉरगेट होगा, देन आप न्यू पासवर्ड बना सकते हैं। बट अभी हमें पासवर्ड याद है तो हम चलते हैं अपने पुराने पेज पे, एंड देन हम लोग चल के वहां पे सभी चीजों को फिल करके लॉग इन करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमने रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड को फिल कर लिया हूं। अब हम लोग चलते हैं सीधा साइन इन बटन पे। जैसे ही आप लोग साइन इन बटन पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने ओटीपी का ऑप्शन आएगा। आप चाहते हैं यदि आपका ओटीपी मेल आईडी पे है तो ऊपर वाले पे क्लिक करना है, यदि चाहते हैं मोबाइल नंबर पे है तो नीचे वाले पे चूज करना है। यदि फ्रेंड्स आप जहां पे रहते हो वहां पे नेटवर्क वीक है तो प्लीज आप लोग मोबाइल नंबर को सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ईमेल आईडी पे ओटीपी आने में दोस्तों टाइम लगता है। तो हमने कहा जाना है मोबाइल नंबर पे जाना है। अब मैं यहाँ पे ओटीपी को फिल कर दे रहा हूँ, देन हम लोग फिर आगे के प्रोसेस में चलते हैं। तो दोस्तों, मैंने ओटीपी को एंटर कर लिया हूँ। अब हम लोग सीधा लॉगिन पे चलते हैं एंड हम लोग अपना लॉगिन का कार्यक्रम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सामने एक मस्त सा अभी डैशबोर्ड दिखाई दे रहा होगा। उसमें आप देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे इस कलर में आपका दिखा रहा है टोटल अवेलेबल चॉइस। कहने का मतलब है आपके पास इतने टोटल चॉइस है, मतलब आप इतनी चीजों को पसंद कर सकते हैं, जिसमें अभी तक आपने 0 किया है। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने लॉग इन किया एंड इतना अभी तक हमें फिल करना बाकी है। एंड लॉक किए हैं तो जी नहीं, अभी तक हमने लॉक नहीं किया, अनलॉक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने चॉइस फिलिंग के सेशन पे। आपको एक चीज यहाँ दिख रहा होगा, योर सेशन विल एक्सपायर विद इन 19 मिनट दिखा रहे हैं, यानी आपका सेशन मतलब जो आप लॉग इन किए हुए वो क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक लॉग आउट होगा। तो हमें इतना देर में ही फिल करना है दोस्तों। क्या इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलता है? तो ज्यादा टाइम मिलता है, हम लोग सीखेंगे। अभी आना है हमें पहले चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पे। तो चलिए हम लोग चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं दोस्तों। जैसे ही आप चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा आपसे यहाँ से पासवर्ड पूछा जाएगा। आपको पासवर्ड बताना है। एक्चुअली ये वेरीफाई करता है कि जो काउंसलिंग कर रहा है वह सही बंदा तो है ना, ऐसा तो नहीं कोई दूसरा तो नहीं कर रहा, इसलिए आपसे इतना सिक्योर रखा गया है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अभी हमने पासवर्ड को फिल कर लिया। अब सीधा हम लोग आगे के काम पे चलते हैं कि हमें चॉइस फिलिंग कैसे करना है। फिर से हमें ओटीपी देने का आएगा, तो हम क्या करेंगे, मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि मोबाइल नंबर हमारा बहुत जल्दी ओटीपी देता है, इसलिए आप लोग भी इसी ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम ओटीपी यहाँ पे इंटर कर लेते हैं, देन आपको आगे बताता हूँ कि किस तरीके से आगे हमें फिल करना है दोस्तों। तो देखिए, अब आप फिल करने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे आपका फिर से 19 मिनट टाइम मिल गया। तो सबसे ऊपर आइए, स्टार्टिंग में देखते हैं हम लोग कि हम लोग को गलती कहाँ नहीं करना। तो यहाँ पे देख रहे हैं इंस्टीट्यूट ना, इस पे सबसे पहले आपको क्लिक करना है। ये जो इंस्टीट्यूट टाइप देख रहे हैं यहाँ पे क्लिक करना है, एंड यहाँ से हमें कहाँ पे जाना है, ओनली किस में जाना है, तो ओनली हम लोगों का गवर्नमेंट वाले में जाना। अभी दोस्तों जस्ट ये शाम में ही लॉगिन हुआ, बट यहाँ पे क्या है ना दोस्तों, आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। यही यदि हम लोग पीई वाले की बात करेंगे या फिर दूसरा बात करेंगे तो वहां पे एक ऑप्शन आ रहा था जहां पे आप सेलेक्ट कर सकते थे स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखा दूंगा इसी के जस्ट सामने, ताकि आप खुद से समझ पाएंगे कि किस तरीके से आता है। तो अभी आपने हड़बड़ाना नहीं है, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। कल सुबह तक यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, एक स्टेट गवर्नमेंट एक स्टेट प्राइवेट। तो आपने सेलेक्ट करना है स्टेट गवर्नमेंट। फिलहाल अभी इसे हम लोग रहने देते हैं। फिर दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ इंस्टीट्यूट है, यहाँ इंस्टीट्यूट में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम दिखाई दे रहा, आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं किसी भी कॉलेज को। जैसे आपको सर्च करना पड़ गया जीपी मुंगेर, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे
जी लिखेंगे, डॉट पी लिखेंगे, सॉरी ये भी कैपिटल है। देन हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे दोस्तों विजुअल हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस है, उसके बाद हमारा मुंगेर है, बक्सर है। तो इस तरीके से टाइप कीजिएगा ना, अभी सही से एक्चुअली नहीं आ रहा है, बट यदि आप सही से टाइप करेंगे ना दोस्तों तो ऑटोमेटिक आपका आने लगेगा। देखिए आने लगा ना, जीपी मुंगेर हो गया। इस तरीके से आप किसी भी कॉलेज को सिलेक्ट कीजिए। देन आप देखिए यहाँ पे कॉलेज सिलेक्ट किए, यहाँ पे फिल्टर होके आ गया। अब आपको क्या चाहिए, यदि आपको इलेक्ट्रिकल चाहिए ना तो आपने क्या करना है, जीपी मुंगेर में इलेक्ट्रिकल को ऐसे क्या किए, सेलेक्ट कर लिए। अब मान लीजिए नहीं, आपका मन कर रहा है ना जीपी पटना रहता तो भैया ज्यादा अच्छा रहता, तो ठीक है भैया हम लोग क्या करेंगे, जीपी पटना पे चलते हैं, सर्च मारते हैं, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो स्क्रॉल करके ले लेंगे। अभी थोड़ा एक्चुअली सही से काम नहीं कर रहा है दोस्तों, बट इसे आप लोग कर सकते हैं। जीपी हम लोग पटना 13 में आते हैं, ये रहा पटना 7, ठीक है, पटना 7 हम लोग सेलेक्ट किए। ध्यान दीजिए, अब देखिए इसमें सिविल आ गया, मैकेनिकल आ गया, कंप्यूटर साइंस आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, तो हमें क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रिकल चाहिए। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल को ऐड किए। एक और चीज मैं ऐड कर ले रहा हूँ। अब एक चीज होता है ना, किसी दोस्तों का मन हुआ कि इतना एक एक करके कॉलेज सेलेक्ट करेंगे भैया बहुत टाइम लग रहा है, कुछ ऐसा चीज बताइए कि एक बार में जल्दी सेलेक्ट कर ले। तो आपने क्या आना है, इसको इंस्टीट्यूट में सेलेक्ट करके छोड़ देना है, ठीक है। अब आपको आ जाना है प्रोग्राम वाले सेक्शन में। जैसे ही आप प्रोग्राम वाले में आइएगा, आपको कौन सा ब्रांच चाहिए, एग्रीकल्चर चाहिए, कौन सा ब्रांच चाहिए उसे क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए हमें तो चाहिए भैया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे क्लिक करेंगे। अब देखिए बिहार के जितना भी कॉलेज में इलेक्ट्रिकल ब्रांच है ना, वो सब आपको अब विजुअल हो चुका है, ठीक ना। तो अब आप इजीली उसे देख सकते हैं, ठीक है। अब आप जो सा भी कॉलेज आपको पसंद है, जैसे मान लीजिए जीपी सिवान पसंद आ गया, शेखपुरा पसंद आ गया, एक तरफ से जितना पसंद है ऐड कर लीजिए। अब एक और नया चीज डाउट आएगा फ्रेंड्स, कि मान लीजिए हम इधर चॉइस को ऐड कर दिए, यहाँ देखिए हम जीपी मुंगेर डाल दिए, उससे अच्छा कॉलेज तो पटना वाला है। तो अब हमको इसको ऊपर करना है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको अप दिखा मिल रहा है ना, बस इस पे क्लिक कीजिए, हो गया जीपी पटना 7 ऊपर में। अब मान लीजिए जीपी मुंगेर को नीचे करना है, सिवान को ऊपर करना है, तो अप मार दीजिए। अब मान लीजिए ना कि मुंगेर को नीचे करना है, शेखपुरा को ऊपर, मुंगेर को नीचे करना है, जिसको नीचे करना है उसको डाउन मार दीजिए, हो गया डाउन। अब मान लीजिए हमसे गलती से गया सेलेक्ट हो गया, भैया हमको गया में नहीं लेना है एडमिशन, देन यहाँ रिमूव वाला बटन है, बस इस पे ऐसे क्लिक कर दीजिए। पूछेगा सही में आप रिमूव करना चाहते हैं क्या, तो जी हाँ भैया हम लोग रिमूव करना चाहते थे ना, हम लोग का रिमूव हो जाएगा। एंड दोस्तों जितना भी आप सेव करते जाइएगा ना, उस मतलब सेलेक्ट करते जाइएगा, सेव एंड कंटिन्यू कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए ना यदि आप लॉग आउट हो जाते हैं ना, देन इतना चॉइस आपका सेव रहेगा। यदि आप सेव एंड कंटिन्यू नहीं करते हैं, आपका लॉग आउट हो जाएगा ना, तो आपको फिर से फिल करना पड़ जाएगा। तो आई होप आप समझे होंगे। एंड एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे इंस्टीट्यूट टाइप है ना, यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, स्टेट गवर्नमेंट का, एक स्टेट प्राइवेट का। वहां पे हमें स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है। अभी दोस्तों क्या है ना, यहाँ पे आपको जितना भी कॉलेज देखने को मिल रहा है ना, इसमें कुछ कॉलेज प्राइवेट कॉलेज भी मिक्स है। जो जीपी जीपी करके आ रहा है वो तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, बट इसमें कुछ कॉलेज जो है ना, ये सब में भी वो हमारा क्या है, वो प्राइवेट कॉलेज भी इंक्लूड है, तो उसे ध्यान देना है। अभी ऐसा नहीं है आप पहले फिल कर लीजिएगा तो आपको पहले कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आप बाद में फिल कीजिए, उससे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक ना। तो इससे कुछ होने वाला हमारा नहीं है। आप किसी को भी ऐड कर सकते हैं, किसी को भी रिमूव कर सकते हैं। कुछ भी डाउट है कमेंट कीजिएगा। यह रहा प्रोसेस। यदि आप मन पसंद जितना मन है, यदि आप एक तरफ से इधर से सब ऐड कर ले रहे, सब ऐड कर ले रहे, अब मान लीजिए इलेक्ट्रिकल से मन भर गया, हमको क्या मन है मैकेनिकल से, तो हम आएंगे MECH सेलेक्ट करेंगे। मैकेनिकल में भी 3 है, आप कैड का डिजाइन सेक्शन में जाना चाहते हैं या फिर इंजीनियरिंग में, मैं कहूंगा पहले आप इंजीनियरिंग में जाइए, देन आप कैड का ये सब में जाइएगा। तो हम लोग आ जाते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। अब इधर आपको कौन सा कॉलेज में पसंद है भैया, घर के पास का आपका कौन कॉलेज है, जो भी कॉलेज हो, मुंगेर हो गया, नवादा हो गया, सिवान हो गया, किसी को भी ऐड कर देंगे। देखिए इधर आपका ऐड होके आ गया। मान लीजिए नहीं भाई हमको मैकेनिकल नहीं चाहिए था, क्यों ऐड किए आप, तो कुछ नहीं भैया, इसको लीजिए आराम से रिमूव मार दीजिए, जाओ भाई तुम हट जाओ। जो सा भी ब्रांच चाहिए ऐसे करके टोटल सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि दोस्तों पूरा आपका सिलेक्ट होने के बाद आपने कहाँ जाना है, आपको पूरा सेलेक्ट करने के बाद कि कौन से बटन पे जाना है, तो सेव एंड गो टू होम, इस बटन पे हमें वापस जाना है। जैसे ही इस बटन पे आप ऐसे वापस जाइएगा ना, तो कहाँ चल जाइएगा, आप अपने गो टू होम में जाइएगा। अब देखिए यहाँ दिखा रहा है फील्ड चॉइस, यानी अभी तक हम 5 को चूज ही किए हैं और टोटल कितना है 266।
आप लोग का बहुत कमेंट था कि इतना कॉलेज को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, कितना चॉइस फिलिंग करना है। भैया 266 है ना, तो 266 को ही फिल करना, एक भी नहीं छोड़ सकते। ऐसा थोड़ी ना 5 कॉलेज को फिल कीजिएगा तो फ्री में हो जाएगा, और 6 कॉलेज को फिल कीजिएगा तो आपसे 6 रुपया 10 रुपया मांग रहे हैं, नहीं मांग रहा है ना। तो आपने अभी पूरा फिल करना है, अगर ज्यादा रैंक है तो पूरा फिल कीजिएगा, फिर अपग्रेड कीजिएगा। सेम ऐसे ही अपग्रेड भी ऐसे होगा, आप लॉगिन कीजिएगा, यहाँ आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा, देन अपग्रेड होगा, वो मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा। तो इस तरीके से आप सेव कर सकते हैं। यदि आपको चॉइस को लॉक करना है तो यहाँ पे चॉइस लॉकिंग है, जब काउंसलिंग कर लेते हैं लॉकिंग करेंगे। लॉक करने से पहले दोस्तों ध्यान दीजिएगा, व्यू फील्ड चॉइस, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको खुल जाएगा सामने कि आपने कितना कॉलेज को फिल किया। यहाँ पे लॉकिंग स्टेटस दिखा रहा, अनलॉक। दोस्तों यदि आप लॉक करना भूल जाते हैं, टेंशन मत लीजिए, वो ऑटोमेटिक लॉक होता है, वो सेव हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है लॉक अनलॉक से। लॉक अनलॉक इसलिए होता है ना कि मान लीजिए कभी आप लॉगिन किया, आप ही से गलती आगे पीछे हो गया, तो ऐसा ना हो इसके लिए होता है हमारा लॉकिंग अनलॉकिंग। बाकी यदि आप उससे भूल जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये अभी हमने 5 कॉलेज ही सिलेक्ट किया। यदि आप इसका प्रिंट चाहते तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, प्रिंट ले, इस पे क्लिक कीजिएगा, आपके पास ये बन के आ गया, एंड देन आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह रहा आपका प्रोसेस प्रिंट निकालने का, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि चॉइस लॉक पे जाएंगे तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपसे कुछ परमिशन मांगेगा कि आप एग्री करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। बट अभी हम एग्री नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अभी हमने 5 कॉलेज ही सिलेक्ट किया ना, अभी हमें बहुत सारे कॉलेज को सिलेक्ट करना। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए हमने 5 किया, अभी हमें बहुत सारे कॉलेज को सिलेक्ट करना है, इसलिए अभी हम लोग इस पे क्लिक नहीं करेंगे। देन यहाँ से वापस आ जाएंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा आपसे फिर ओटीपी मांगेगा कि आप श्योर है ना, आप ही आदमी लॉक कर रहे हैं ना, देन आप इस पे लॉक कीजिएगा। देन फ्रेंड्स हम यहाँ से पीछे आ जाएंगे, अपने कहाँ पे आ जाएंगे, तो अपने पुराने वाले वेबसाइट पे जहाँ पे थे, देन हम लोग वहां पे अपने वापस आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा चॉइस फिलिंग का। हम लोग कहाँ पे आ गए थे, होम पे आ गए थे। तो टोटल अभी आपका सभी चीज आपका सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से आप प्रिंट निकालना भी सीख गए, चॉइस फिलिंग को लॉक करना अनलॉक करना, टोटल चीजों को आप सीख चुके हैं। तो अब आप इजिली अपना काउंसलिंग इसी प्रोसेस से कर सकते हैं। आप लॉक करके उसका प्रिंट निकाल लीजिए, आपका काम हो गया। यदि अभी भी दोस्तों किसी प्रकार का आपका डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट करें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली काफी अच्छे से समझा दूंगा। आप लोग टोटल फिल चॉइस करें एंड काफी अच्छा से करें। एक चीज का ध्यान दें, जो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं अभी आपका वो नहीं आ रहा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, जल्दी जल्दी हड़बड़ी में लोग क्या करते हैं, वो अपना कौन सा कॉलेज सिलेक्ट कर लेते हैं, प्राइवेट, जो कि गलती आपने नहीं करना। आई होप मैंने आपको टोटल चीजों को काफी अच्छे से सिखाया। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिएगा। यदि एक और चीज जानना चाहते हैं दोस्तों, मान लीजिए हम लोग एक बार में इस सारा को रिमूव करना चाहते हैं ना, तो क्लियर ऑल फिल्टर कीजिएगा, देन आपका ये सारा रिमूव हो जाएगा। तो यह रहा आपका प्रोसेस। आई होप आप अच्छे तरीके से समझेंगे। हम सेव एंड गो टू होम पे जाते हैं, फिर से होम पे आप वापस आ गए। जब सब फिल हो जाएगा देन लॉक करके प्रिंट निकाल लीजिए, आपका हो गया चॉइस फिलिंग का काम कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आएगा। इस वीडियो को यहीं तक हम खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।